नमस्कार दोस्तों गेहूं बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है और 15 अक्टूबर से गेहूं की बुवाई स्टार्ट भी हो जाती है जो कि लास्ट नवंबर तक चलती है। अब गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या करें? हमारे काफ़ी किसान भाई अच्छी अच्छी वैरायटी लगाते हैं, नई नई वैरायटी लगाते हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगाते हैं। इसके बावजूद भी जो उत्पादन हम सोच रहे हैं, जिस उत्पादन की हम उम्मीद करते हैं, वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता। अब उसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, गेहूं के अच्छे उत्पादन में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहली वैरायटी और दूसरी चीज़ खाद और उर्वरक। यदि आपने स्टार्टिंग से गेहूं में एनपीके का फंडा नहीं समझा और फिर बाद में आप कुछ भी छिड़काव कर रहे हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरुआती स्टेज से आपको समझना पड़ेगा कि बुवाई करते समय हमको कौन कौन सा खाद और उर्वरक देना है। इसके अलावा पहली सिंचाई में हमको कौन कौन सा खाद और उर्वरक देना है, तभी आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। अब ये एनपीके का फंडा क्या है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और ये कल्ले बढ़ाने के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई बहुत कुछ सर्च करते हैं, बहुत कुछ छिड़काव भी करते हैं। इसके बावजूद भी जो कल्ले बढ़ने चाहिए, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं होता। उसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है, इस वीडियो में आपको गेहूं से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद आपको एनपीके का फंडा भी समझ में आ जाएगा, खाद उर्वरक का भी फंडा समझ में आ जाएगा। मतलब जो जो आपके कन्फ्यूज़न है, चाहे वो खाद से रिलेटेड हो या वैरायटी से रिलेटेड हो या गेहूं में जो भी कुछ है, वो सारी कन्फ्यूज़न आपके दूर होने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो कि मैं हर एक वीडियो में निवेदन करता हूं, लेकिन आप फिर भी फॉलो नहीं करते, मतलब जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से समझते हैं गेहूं की बुवाई से पूर्व आपको खेत की तैयारी कैसे करना है। इसके अलावा बुवाई करते समय आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 30 से 30 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन लेता है। दूसरा किसान 1 एकड़ में 20-22 कुंटल ही उत्पादन ले रहा है। अब जो भैया जो कम उत्पादन जो किसान ले रहा है वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, और जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है वो अपने खेत में ऐसा क्या डाल रहा है, कौन सा खाद उर्वरक डाल रहा है, या फिर कौन सी बखूती उड़ा रहा है जिससे उसको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है। सब खाद उर्वरक का ही फंडा है। जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है उसको सारी चीज़ें मालूम है, मतलब ए टू जेड जानकारी पता है कि भैया कब कौन सी चीज़ डालना है। तो बुवाई से पूर्व जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं, मतलब जल्दबाजी कैसे करते हैं। जो भी आपने अभी फसल लगाई है खरीफ में, चाहे तो आपने, कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगाई होगी, कुछ किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई होगी, तो जैसे ही कटाई होती है उसके तुरंत बाद गेहूं की बुवाई कर देते हैं। आपको कम से कम 4-5 दिन की धूप अपने खेतों में लगाना है। अब ये धूप लगाना क्यों ज़रूरी है? अभी जो फसल लगी है उसमें जो कीट है वो कीट आगे वाली फसल में ना लगे, इसके लिए भी धूप जरूरी है। बाकी धूप के और भी कारण हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 4-5 दिन या 8-10 दिन की धूप जरूर लगा लें अपने खेतों में। अब दूसरी बात, खेत की मिट्टी को उर्वरा या बारीक नहीं करते हो आप। अब ये खेत की मिट्टी को बारीक करने का मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि जो हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं उसका अंकुरण सही से हो सके, एक एक दाना अंकुरित हो जाए। देखिए, नॉर्मली जो बीज दर रखी जाती है गेहूं की, वो लगभग 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से रखी जाती है। लेट की कंडीशन में ये 120 या 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से रखी जाती है। यदि मोटे दाने हैं उस कंडीशन में भी बीज दर बढ़ा के रखी जाती है। लेकिन जो बीज दर हम रख रहे हैं उस हिसाब से अंकुरित हो जाए, उसके लिए हम मिट्टी को बारीक करते हैं। अब कुछ किसान भाइयों के पास रोटावेटर होगा, उससे मिट्टी बारीक आप कर सकते हो। जिन किसान भाइयों के पास रोटावेटर नहीं है तो आप पाटा चलाकर भी मिट्टी को बारीक कर सकते हो। मिट्टी को बारीक जरूर कर लें। ये हो गई मिट्टी को बारीक करने वाली बात।
अब मिट्टी को हमने बारीक कर लिया। अब जो बुआई का समय है वो लगभग 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से आप 15 नवंबर या लास्ट नवंबर तक आप बुआई कर सकते हो। और कुछ डिपेंड करता है वैरायटी पे, मतलब कुछ वैरायटी की बुआई आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हो। और कुछ डिपेंड करता है क्षेत्र के हिसाब से, जैसे एमपी में 15 अक्टूबर के बाद बुआई स्टार्ट हो जाती है, यूपी में लास्ट दिसंबर तक बुआई चलती है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर धान लगाई जाती है। धान की कटाई के बाद हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं। तो ये क्षेत्र के हिसाब से ही भी आपको बुआई करना है, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करना। बुआई से पूर्व आपको बीज उपचार जरूर कर लेना है। अब बीज उपचार के क्या फ़ायदे हैं? ताकि हमारी फसल में मृदा जनित और बीज जनित रोग न लगे, इसके लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब समझते हैं खाद उर्वरक का फंडा। अब खाद उर्वरक में जो मेन चीज़ है जो गेहूं में दिए जाना चाहिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा जिंक। देखिए दोस्तों, जिंक की हमारी इंडियन सॉइल में बहुत ज़्यादा कमी है और जिंक रिकमेंड भी किया जाता है गेहूं की फसल में, धान की फसल में। इसके भी कारण है। अब ये जिंक के क्या काम है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले समझते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में लगभग 150 किलोग्राम दिया जाता है। अब ये 150 किलोग्राम 3 टुकड़ों में दिया जाता है। अब ये 3 टुकड़ों में कैसे दिया जाता है? बेसल डोज में 50 किलोग्राम दे दिया। अब जो 100 किलोग्राम बचा उसमें से भी 2 टुकड़े करने हैं आपको। 50 किलोग्राम पहली सिंचाई में दे दिया, 50 किलोग्राम दूसरी सिंचाई में दे दिया। दूसरे पानी तक नाइट्रोजन दिया जाता है, इसके अलावा दूसरे पानी के बाद नाइट्रोजन नहीं दिया जाता। ये नाइट्रोजन का फंडा है। मतलब काफ़ी किसान भाई यहाँ पे भी गलती करते हैं कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बेसल डोज में दे देते हैं। मतलब 150 किलोग्राम बोला है तो 150 किलोग्राम बेसल डोज में दे दिया। इसके बाद पहली सिंचाई में दे दिया 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम दूसरी सिंचाई में दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप दे रहे हो तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन आप ज़्यादा दे दोगे और ज़्यादा देने की कंडीशन में आपकी फसल आड़ी भी हो सकती है। तो जो मात्रा बताई गई है उसी हिसाब से देना है और 3 भागों में देना है। ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन का फंडा। अब इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की यदि बात की जाए तो फास्फोरस की जो मात्रा दी जाती है वो 80 किलोग्राम दी जाती है और पोटेशियम की लगभग 60 किलोग्राम। ये दोनों चीज़ आपको बेसल डोज में देना है। अब जो जिंक दिया जाता है वो भी बेसल डोज में देना है, लेकिन आप फास्फोरस के साथ प्लस नहीं कर सकते। मतलब फास्फोरस और पोटेशियम को हम बेसल डोज में दे रहे हैं तो उसके साथ आप जिंक प्लस नहीं कर सकते। मतलब जिंक और फास्फोरस का दोनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ नहीं दे सकते। इसलिए जिंक की मात्रा पहले पानी में दी जाती है। जब पहले पानी में हम यूरिया या नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं उसके साथ आप जिंक प्लस कर सकते हो। लगभग 20 से 25 किलोग्राम के हिसाब से आप प्लस करके पहले पानी में जिंक दे सकते हो। अब ये जिंक का क्या काम रहता है? देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और जायज़ सी बात है, जितना अच्छा फुटाव होगा, जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कल्ले बढ़ते कैसे हैं। मतलब आप तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कल्ले कौन बढ़ाता है? जिंक और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम है ग्रोथ बढ़ाने का, इसके साथ एक कल्ले बढ़ाने का भी काम करता है नाइट्रोजन और जिंक। ये दोनों का काम है कल्ले बढ़ाने का। इसलिए कल्ले बढ़ाने में यदि आप खर्च कर रहे हो फिजूल के तो वो खर्च करना आप बिल्कुल बंद कर दें। इसके बारे में मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है कि कल्ले कैसे बढ़ते हैं। अब ये फास्फोरस और पोटेशियम का भी मैंने आपको फंडा बताया है। बाकी बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है गेहूं की फसल में, लेकिन वो कब देना है, कैसे देना है और कौन सी स्टेज पे देना है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। मतलब स्टेज के हिसाब से कि ये होगा खाद और उर्वरक का फंडा। इसके अलावा गेहूं की फसल में आपको शुरुआती स्टेज में और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।